Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, today we are going to start exercise 2.2. So the first question is, पहले हमें क्या करना, prove the followings. ठीक है. So first question is 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube and the x belongs to 1 up minus 1 upon 2 to 1 upon 2. सो बच्चों बेसिकली हमने करना है क्या इन क्वेश्चंस में, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दो या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दो. ये बेसिकली आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि यानी कि 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने कौन कौन से फॉर्मूले अच्छे से पढ़ रखे थे, यानी कि उनको लगाना कैसा आता है. ठीक है. सो अगर वो चीज़ आती है आपसे ना, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करेंगी, अरे ये जो चीज़ है ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो चीज़ है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. सो लेट्स सॉल्व. यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखी कि 3x माइनस 4x क्यूब है. ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में एक पढ़ रखा है कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किससे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है. तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. पढ़ रखा है ना. ठीक है. अगर आप कंपेयर करने जाओ इसको, इस पर्टिकुलर 3x माइनस 4x क्यूब को, तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x क्या है साइन थीटा, माइनस 4 यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे क्या है साइन क्यूब थीटा है. सो हमको क्या करना है, हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे. सो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा. मैंने सपोज कर लिया, क्या कर लिया, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा सपोज कर लिया. ओके बच्चों. अब हमें क्या करना है, देखो टेकिंग राइट हैंड साइड, हमने क्या ले लिया, राइट हैंड साइड ले ली. तो राइट हैंड साइड लेने के बाद में क्या लिखा हमने, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. ओके, ये हो गया. अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये x की वैल्यू जो साइन थीटा है वो हमें x की जगह पुट करते हुए चलना है. ठीक है. तो साइन इनवर्स 3x की जगह क्या लिखना है आपको, साइन थीटा. ओके, साइन थीटा लिख दिया. माइनस 4 की जगह 4, x क्यूब है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा. कन्वर्ट हो गया देखो फॉर्मूले में. यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना था. याद आ गया कि ये वाला फॉर्मूला सर हमें यूज़ करना है, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट है, 3x एंड माइनस 4x क्यूब को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा में. अब देखो ये पूरा कन्वर्ट हो गया. देखो अब इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3 साइन 3 थीटा. क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा. अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आपने एक चीज़ और पढ़ी है कि साइन इनवर्स साइन x को आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं. ठीक है. कब लिख सकते हैं, जब x बिलोंग करे किसको, इसकी साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करे. यानी कि x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ठीक है, तभी तो लिख सकते हैं. सो बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को, देखो यहाँ पे x लिख रहे हैं हम, x की जगह x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 थीटा. बट क्या है, शर्त एक है कि 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसको बिलोंग करना चाहिए. ठीक है. तब हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को 3 थीटा लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में 3 थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x. यानी कि यहाँ पे आ गया क्या, साइन इनवर्स x. गौर से देखो क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड. क्या आ गया बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई. तो प्रूफ तो हो गया, आंसर भी हमारा क्या हो गया, सही आ रहा है. क्या ये आंसर कंप्लीट है, नहीं बच्चों, बस ये आंसर क्या है, इनकम्प्लीट है. क्यों इनकम्प्लीट है मैं बताता हूँ. देखो यहाँ पर आपने क्या करा है, एजम्पशन लगाया, यानी कि आपने सपोज किया कि 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन करना पड़ेगा. क्या वैलिडेशन. अगर बोर्ड में मार्क्स कंप्लीट चाहिए तो यहाँ पे वैलिडेशन किए बिना मत जाना, क्योंकि बोर्ड में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया, फटाक से 2 नंबर देगा तुम्हें, 1 नंबर तो काट ही लेगा वैलिडेशन के, बता रहा हूँ मैं आपको. सो बेसिकली हमें 3 थीटा बिलोंग कराना माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. वैलिडेशन दिखाना कि ये सच में ऐसा है या नहीं है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. चलो x कहाँ से कहाँ तक है, माइनस 1/2 से कहाँ तक, x इज इक्वल टू x, और कहाँ तक है 1/2 तक, यानी कि माइनस 1/2 से बड़ा है, 1/2 से छोटा है. अब देखो x ही आके लिख सकता हूँ मैं, x ही आके लिख सकता हूँ बच्चों मैं, साइन थीटा. मैंने लिख दिया क्या, साइन थीटा. ठीक है. साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स
1/2। इधर भी क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2, या फिर माइनस साइन 1/2 से लिख सकता हूँ। ये तो पता ही ना आपको, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो कुछ भी लिख सकते हैं ना उसको, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस साइन इनवर्स 1/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/2, एंड साइन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। ये लेकिन ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। अब देखो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी π/6, क्योंकि किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। हाँ, साइन इनवर्स 30 की वैल्यू होती है क्या, π/6, π/6 से π/6 के बीच में। अच्छा, थीटा की वैल्यू निकाली हमने, किसकी वैल्यू, थीटा की। हमें किसकी निकालनी है, 3 थीटा। तो हमने क्या कर दिया, 3 थीटा से मल्टीप्लाई कर दी। 3 थीटा से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 to the 6, यानी कि ये क्या जाएगा, -π/2। ये क्या जाएगा, π/2। यानी कि जो वैल्यू है हमारी 3 थीटा की, वो कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक। अब आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से करना। मैंने यहाँ पे वैलिडेशन क्यों नहीं किया, एक रीज़न और है कि अगर मैं यहाँ पे वैलिडेशन करता ना तो थोड़ी खिचड़ी टाइप की हो जाती है कि सर ये आप अलग चीज़ कराने लगे, यहाँ पे इतनी चीज़ें कराने की जरूरत क्या। तो सिंपली आप वैलिडेशन राइट हैंड साइड में कर सकते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड में अलग डाल के, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन को इतना ही करना था, ये हो गया प्रूफ, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, एंड x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1/2 to 1, ठीक है। 1/2 से 1 के बीच में x लाई कर रहा है, ठीक है। सो इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से या तो राइट हैंड साइड प्रूफ कर दो, या फिर राइट हैंड साइड से बेसिकली राइट हैंड को ले, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि cos, ये जो है इसको हम cos 3 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये होता है फॉर्मूला cos 3 थीटा का। सो हमें यहाँ पे करना है क्या है, सर x की जगह क्या रख दो, cos थीटा रख दो, x की जगह क्या रख दो, cos थीटा रख दो, cos 3 थीटा आ जाएगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इस पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू आएगी cos 3 थीटा। सो लेट्स सॉल्व दिस। क्या करा हमने, लेट सपोज कर लिया कि लेट x इज इक्वल टू cos थीटा सपोज कर लिया मैंने, क्या सपोज कर लिया, cos थीटा। सो अब क्या कर लिया मैंने, टेकिंग राइट हैंड साइड फिर से ले लो। तो राइट हैंड साइड में क्या है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब क्या करना है, x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे cos थीटा रखते हुए चलो, यानी कि cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया। अब इस पार्ट, ये पार्ट किसके इक्वल है, इस वाले पार्ट के, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 3 थीटा, यानी कि cos इनवर्स cos 3 थीटा लिख दिया मैंने इसको, यानी cos 3 थीटा, इस पूरे पार्ट को हमने क्या लिख दिया, cos 3 थीटा लिख दिया। अच्छा, फिर एक फॉर्मूला याद आया कि सर क्या होता है कि cos इनवर्स cos x को हम क्या लिख सकते हैं, x, और जो x बिलोंग करेगा वो किसको बिलोंग करेगा, इसकी रेंज को, यानी कि cos इनवर्स की रेंज को, cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 to π, ठीक है। तो 3 थीटा लिख दिया हमने इसको, अरे यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 3 थीटा लिख दिया, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि जो 3 थीटा है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 to π में, ठीक है। अब क्या करा, 3 थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने cos इनवर्स x, आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। आंसर सही, आंसर तो सही, तरीका भी सही, बट हमने क्या नहीं किया, आंसर इनकम्प्लीट छोड़ दिया, हमने कंप्लीट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें ये एज्यूम किया है कि 3 थीटा 0 to π में है। वी हैव टू फाइंड द वैलिडेशन प्रूफ, वैलिडेशन करना है हमें यहाँ पे कि 3 थीटा सच में यहाँ पर है 0 to π में, कि यहाँ पर है भी या नहीं, हमने खाली तुक्का ही मार दिया कि सर ये तो यहीं पर है। वैसे एक चीज़ जो आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है ना, तो बोर्ड में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि ये यहाँ पर लाई ही करेगा, क्योंकि बोर्ड में उस NCERT में नहीं दिया बोर्ड वालों ने कि ये तुम्हें अलग से दिया, ये तो आपके जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तब जो आपका फंक्शन दे रखा होता है, जैसे कि x जो दे रखा होता है वो आपकी रेंज में कभी कभी नहीं दे रखा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे तो आपको पक्का रेंज में मिलेगा, ठीक है। सो वैलिडेशन कैसे करेंगे, देखो x कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 से बड़ा या फिर इक्वल, ठीक है, और 1 से छोटा या फिर 1 के इक्वल, ठीक है। अब x से आगे लिख सकता हूँ मैं cos थीटा, ठीक है।
1/2 एक्स की जगह में लिखना है, लिख दिया cos थीटा। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जब हम cos को इस साइड और इस साइड लेके जाते हैं ना तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, cos इनवर्स 1 और इधर क्या आएगा, cos इनवर्स 1/2। ओके, अब cos इनवर्स 1/2 और cos इनवर्स 1 की हमें क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। ठीक है, सो cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos इनवर्स 1/2 होती है पाई बाई 2 की वैल्यू, नहीं cos इनवर्स 1/2 होती है पाई बाई 3 की वैल्यू। ठीक है, सो एंड cos इनवर्स 1 की वैल्यू होती है क्या बच्चों, 0 होती है। अब हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 3 थीटा की। सो सिंपली हमने 3 थीटा करा यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 की तो क्या आएगा 0, 3 की मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 2 से तो क्या आ जाएगा बच्चों, पाई। यानी कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, यानी कि वैल्यू 0 से बड़ी है, वो पाई से छोटी है, फिर पाई के इक्वल है। सो दिस इज द वैलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट, आंसर भी कंप्लीट, सॉल्यूशन भी कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट। नोट कर लो जल्दी। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें करना प्रूफ। ठीक है, सो इस पार्ट को देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड को 2/11 और 7/24 को x और y सपोज किया आपने। सो ये फॉर्मूला बनेगा किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y, और जो x y की वैल्यू है वो लेस देन किससे होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 से, यानी कि 1 माइनस एक्स वाई एंड वेर एक्स वाई इज लेस देन 1। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। चेक कर लो पहले, अगर चेक ही करना तो 2/11 ये x है, ये क्या है y, मल्टीप्लाई करके देख लो 7 to the 14 और ये कितना आ रहा है 11 into 24। क्या ये 1 से ज़्यादा होगा, 1 से बड़ा होगा, अरे 1 से तो ऑफकोर्स छोटा होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, सो बच्चों हमने क्या करा, हमने वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे किस तरीके से, लेट्स सॉल्व टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अगर LHS लें हम, सो LHS में लिखेंगे क्या, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24। सो इसको क्या लिखा मैंने, tan इनवर्स क्या x प्लस वाई, x क्या है 2/11 प्लस 7/24 और नीचे डिवाइड करेंगे 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। ये कर दिया हमने। ठीक है, अब फिर हमने क्या करा, tan इनवर्स इसका एलसीएम ले लिया 24 का 11 का, तो 11 4 द 44, 11 टू द 22 यानी कि 264, 24 टू द 48 एंड 11 7 द 7 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 14/264। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, tan इनवर्स ऊपर वाले पार्ट को इसको प्लस कर देते हैं, तो प्लस करके आएगा ये 5125 और नीचे क्या आएगा 264 ही लिखेंगे अभी, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 1 लगा के 264 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 264 माइनस 14। 264 से 264 कैंसिल कर सकते हैं बच्चों। सो उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड है ना हम सॉल्व कर रहे हैं, सो ये आएगा कितना tan इनवर्स, यहाँ पे कितना बचा बच्चों 125 एंड नीचे बचा कितना 250। ठीक है, सो 125 1 द 125 125 टू द 250 यानी कि tan इनवर्स 1/2। ठीक है, tan इनवर्स 1/2। आप यहाँ तक इसको आंसर छोड़ सकते हैं, ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें इतना ही करना। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 tan इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सो बेसिकली क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूफ करना, क्योंकि इसी तरीके से कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसको कर भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये फॉर्मूला तो बन जाएगा कौन सा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लगभग इसी टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस का साइन है, इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला बन जाएगा, बट ये फॉर्मूला बनेगा या फिर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन जाएगा, वो हम डिपेंड करेंगे कि एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है,
सो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है 2 है, तो पहले इस 2 को हटाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। सो 2 tan इनवर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दो। तो हमें करना है क्या है, tan इनवर्स 2x की बात हो रही है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई x क्या है यहाँ पे 1/2 से कर देंगे, ठीक है। एंड नीचे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है हमारा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज tan इनवर्स 1/7। सो ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करा, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे क्या आएगा 4 1 4 एंड 4 में से 1 गए तो कितना बचेगा 3। यानी कि लिख सकता हूँ मैं इसको tan इनवर्स 1/7, इसको लिख सकता हूँ मैं 4/3, यानी कि tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे 1 लगाओ, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1/7 फॉर्मूला लगा दो, वो वाला क्या होता है उसमें tan इनवर्स। पहले ये भी चेक कर लो कि वैल्यू जो है वो एक्स वाई से बड़ी है छोटी है। सो 4/3 की मल्टीप्लाई 1/7 से करेंगे, कितना आएगा 21 और 4, ये तो क्या है ऑफ कोर्स 1 से छोटी है। सो बेसिकली tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 4/3 प्लस 1/7 और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। सो क्या आया वैल्यू tan इनवर्स, एल्सियम ले लो, 7 3 21 7 4 28 प्लस 3 1 3, नीचे क्या आएगा, नीचे 7 3 21 और 4 1 4, तो 21 एल्सियम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 21 1 21 और ये आएगा 4, इससे ये कैंसिल आ गया। यानी कि जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई 22 28 और 3 कितना आ गया tan इनवर्स 31, क्योंकि 28 और 3 कितना हो गया 31 एंड कितना आ गया ये नीचे आ गया 17। ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था बच्चों, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।